हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फिक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा और उसकी भाभी के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाती, पर कहीं ना कहीं अब उसे एक न्यू टेंशन है वर्षा को लेकर, क्योंकि उसने फ़ोन पे सुन लिया था कोई कह रहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और उसे बहुत हार्श फ्रेम में, बहुत रूड फ्रेम में बात कर रही होती, और आशा सब सुन लेती। इसलिए आशा परेशान हो जाती। वो कॉल करती है, उसे पता होता कि वर्षा क्लास में, पर फिर भी कॉल करती है। वर्षा कॉल उठा नहीं रही थी। वो परेशान हो जाती। उसे लग रहा होता वर्षा कुछ छुपा रही है। वो चाहती थी कि बस एक बार उसके साथ बात हो जाए। और इधर वर्षा क्लास ले रही होती, उसे भी एक एक मिनट, एक एक सेकंड गुजारना बहुत मुश्किल होता है। और राफ़ी अभी तक उससे घूर रही होती। फिर क्लास ख़त्म हो जाती तो राफ़ी कहती, वेट, आई वांट टॉक टू यू। वर्षा कहती, ओ एक्चुअली मेरी कुछ काम है, मेरी कॉल आ रही है। वो वहाँ से जाने लग जाती। तो भी राफ़ी कहती, वेट यार, मैंने कहा ना, लिसन टू मी, आई वांट टॉक टू यू। वर्षा कहती, ओके ओके टेल मी। तो राफ़ी कहती, प्लीज़ कैन यू गो अलोन, देन विल टॉक। वर्षा कहती, व्हाट। राफ़ी कहती, प्लीज़ प्लीज़। वर्षा कहती, नहीं, मेरे को लेट हो रहा है, एक्चुअली जो बोलना यही बोलो। राफ़ी कहती, प्लीज़। तो उसके हाथ पकड़ लेती। वर्षा उसे घूर के देखती। फिर राफ़ी उसका हाथ छोड़ देती। उसके बाद वर्षा कहती, ओके। फिर ये दोनों एक कॉर्नर पे एक रूम होती, वहाँ पे जाते। तो राफ़ी कहती, एक्चुअली आई डोंट नो तुम क्या रिएक्ट करोगी, बट मुझे कुछ पूछना है, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो वर्षा कहती, ओके जल्दी बताओ, मेरे को लेट हो रहा है। तो राफ़ी कहती, एक्चुअली कैन यू टेल मी, ओ तुम किसको पसंद करती हो। वर्षा कहती, व्हाट, मेरी लाइफ, मैं किसी को पसंद करूँ ना करूँ या प्यार करूँ, कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब। राफ़ी कहती, नो, जस्ट नॉर्मली क्वेश्चंस, जस्ट ऐसे ही पूछा था। वर्षा कहती, हाँ मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो राफ़ी कहती, कुछ नहीं, एक्चुअली आई लाइक यू। वर्षा कहती, व्हाट, बट मैं तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। राफ़ी कहती, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ एक बार टाइम स्पेंड करके देखो, प्लीज़, एक बार, तुम्हें अच्छा लगेगा, प्लीज़। तो वर्षा कहती, नो, एक्चुअली आई लाइक समवन, मैं किसी को पसंद करती हूँ और कोई मुझे पसंद करती है, एंड वी लव ईच अदर, वी मैडली ईच अदर। तो राफ़ी कहती, व्हाट, तुमने बताया नहीं। तो राफ़ी बहुत तेज़ी में और काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोलती और उसके पास आने लग जाती। तो वर्षा कहती, राफ़ी प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, ओके, मेंटेन डिस्टेंस। राफ़ी कहती, यार तुमने बताया नहीं, मैं इतनी दिनों से तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही हूँ, तुमसे बातें करना चाहती थी, तुमसे कांटेक्ट करना चाहती थी, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम्हें बात आना चाहिए था ना कि आई लाइक समवन, मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आता। तो वर्षा उसकी सीने पे हाथ रख देती, कहती, प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस, और हाँ मैं किसी को पसंद करती हूँ, और मुझे नहीं पता था तुम हमारी ये दोस्ती को इतनी गलत फहमी ले जाओगी। राफ़ी कहती हूँ, व्हाट। वर्षा कहती, हाँ प्लीज़, आई लाइक समवन एंड एक्चुअली आई लव समवन। राफ़ी कहती, बट मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वर्षा कहती, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, बट इतनी आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। राफ़ी कहती, पर आई लाइक यू। वर्षा कहती, सॉरी राफ़ी, बट आई डोंट लाइक यू। मैं कभी उस नज़र से तुम्हें देखा ही नहीं, और एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बट जस्ट फ्रेंड, एक्चुअली कह लो ब्रदर की तरह। तो राफ़ी कहती, प्लीज़ सब बोलो पर पाई मत बोलो। वर्षा कहती, ओके फाइन, आई एम सॉरी। फिर राफ़ी वहाँ पे बैठ जाती और वर्षा बैग और बुक वगैरह ले लेती। वो काफ़ी तेज़ी में वहाँ से निकल जाती। वो काफ़ी डर जाती क्योंकि राफ़ी की बिहेवियर एबनॉर्मल हो रहा होता। वो जल्दी से निकलती और कैब खुजती, फिर उसे कैब मिल जाती और वहाँ से जल्दी निकल जाती। उसके बाद आशा को टेक्स्ट करती कि हाय, तब तक आशा कॉल करती तो वर्षा कॉल उठा लेती। आशा कहती, क्या हो गया, हाँ आई यू ओके। और कौन था जो बार बार कह रही थी कि इतनी हार्श फ्रेमिंग कि टॉक टू यू, व्हाट हैपेंड, तुम कुछ छुपा रही हो। वर्षा कहती, कुछ नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं, कुछ भी, वो क्लास का लड़का था, उसे कुछ नोट चाहिए थी इसलिए बोल रही थी। आशा कहती, व्हाट, आर यू क्रेजी, तुम मुझे पागल समझती हो, हाँ।
प्लीज़ जल्दी से वीडियो कॉल करो, कम ऑन। तो वर्षा कहती नो, अभी मैं कैब में हूँ, नहीं कर सकती। आशा कहती व्हाट, हम वॉशरूम में वीडियो कॉल करती हूँ, हम बेड पे वीडियो कॉल करती हूँ, हम हर जगह पे वीडियो कॉल करती हूँ, और तुम कैब में नहीं कर सकती। वर्षा कहती ओ एक्चुअली नहीं, अभी मुझे बात नहीं करनी, मुझे कुछ काम है। आशा कहती प्लीज़ क्या हुआ है, तुम इतनी क्यों डर रही हो, मुझसे बात कर रही हो। हाँ, और हाँ, मैं तुम्हें जर्स नहीं करने वाली, मैं समझूंगी तुम्हारी प्रॉब्लम को। वर्षा कहती नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशा कहती तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या मैं हाइपर हो जाऊंगी, मैं टेंशन लूँगी, या पता नहीं क्या क्या कर लूँगी। वर्षा कहती नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। आशा कहती लिसन, मैं तुम्हें जज करने से पहले तुम्हारी बातों को सोचूंगी, मैं नॉर्मली रिएक्ट करूंगी, मैं समझूंगी, मैं जानती हूँ तुम्हें, मुझे पता है तुम कैसी हो, मुझे तुम पे भरोसा है, यकीन है, आई ट्रस्ट यू। ओके, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है बताओ, हम मिल के सॉल्व करेंगे, क्या पता मेरी बातों से कोई सलूशन मिल जाए। ओके, और मुझे लगती है मुझे हक है जानने की, भी लव ईच अदर राइट। वर्षा कहती यस यस, भी लव ईच अदर। आशा कहती रिलैक्स, ओके रिलैक्स, कम ऑन वीडियो कॉल करो, ओके बेबी कम ऑन। उसके बाद आशा वीडियो कॉल करती और वर्षा उठा लेती। आशा उसकी तरफ देखती, कहती क्या हो गया, हाँ इतनी पसीना क्यों आ रही है, हाँ और रुमाल कहाँ है। तो वर्षा कहती हाँ वो मेरी बैग में। तो फिर अपने बैग से रुमाल निकलती और पसीना पूछ लेती। तो आशा कहती क्या हो गया, हाँ बोलो, कुछ छुपा रही हो मुझसे, कम ऑन टेल मी प्लीज़, और ऐसा मत सोचो कुछ होगा, आपको पहले ही बता दूँ भाभी और मेरी भी सब कुछ ठीक हो चुका, सो टेल मी व्हाट हैपेंड। वर्षा कहती नहीं कुछ नहीं। तो आशा कहती आपको मेरी कसम, अब बता रही हो। तो वर्षा कहती कसम मत दो ना प्लीज़। तो आशा कहती प्लीज़ प्लीज़ बताओ। वर्षा कहती ओके ओके, क्या मैं हॉस्टल जाके बताऊं। तो आशा कहती नहीं अभी। तो वर्षा अपनी आँखों से सामने देखती तो आशा समझ जाती कि वो ड्राइवर की वजह से नहीं बोल रही होती। तो आशा कहती ओके फाइन, पर क्या हम ऐसे वीडियो कॉल पे रह सकती हो। वर्षा कहती हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ रहो। आशा कहती ऑफ कोर्स बेबी, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, मैं यही हूँ। और चलो हम कुछ और बात करते हो, ओके। एक बात बताओ, आई ओके ना। वर्षा कहती आई एम ओके। तो आशा कहती बट मुझे लग नहीं रही है। तो वर्षा कहती आई एम परफेक्टली फाइन। आशा कहती ओके रिलैक्स। तो वर्षा कहती वेट वेट मेरे हॉस्टल आ गया, ओके। तो फिर उसके बाद वो पेमेंट कर देती, फिर रूम में जाती, वो देखती कि उसकी रूममेट नहीं है और डोर ओपन होता, वो अंदर जाती और एक्चुअली वहाँ का डोर ऐसे ही होती, किसी ने डोर क्लोज नहीं करती वो हॉस्टल की। फिर वो अंदर जाने के बाद वो डोर लॉक कर देती और अपनी बैग वगैरह बेड पे रख देती और फ़ोन एक साइड पे स्टैंड में रख देती और बैठ जाती। आशा कहती ओके पहले पानी पी लो एंड टेक एन डीप ब्रेथ, ओके रिलैक्स, मैं समझूंगी आपको एंड आई ट्रस्ट यू, ओके रिलैक्स। तो वर्षा बैठ जाती एंड एक गहरी सांसें लेती और जैसे ही वो सांसें छोड़ने वाली होती तभी वो रोने लग जाती। और जो भी वर्षा रोने लग जाती आशा परेशान हो जाती, कहती बेबी बेबी रिलैक्स, क्या हो गया, हाँ तुम रो क्यों रही हो। ओके ओके सुनो सुनो प्लीज़ मेरी बात सुनो, जो भी हुआ सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँ, हाँ मैं आ जाऊँ, मैं आपके पास आ जाऊँ, हाँ मैं भाभी से बात करूँ, हाँ भाभी मान जाएगी, मैं कुछ भी करके किसी भी तरीके से आ जाऊँगी, हाँ। तो अभी आशा बेड से उठने लग जाती। तो फिर वर्षा कहती नहीं अब बैठो, ऐसे बैठो। तो आशा बैठ जाती। तो वर्षा कहती कुछ नहीं, ओ मैं बस थोड़ा डर गई थी। आशा कहती क्या हो गया, हाँ अब मुझे डरा रही हो, रिलैक्स, अब बताओ क्या हो गया, हाँ मैं हूँ ना, मैं अभी आ जाऊँगी, बस अब बताओ क्या हो गया, ओके और रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। तो उसके बाद वर्षा थोड़ा शांत हो जाती, वो काफ़ी समझाती, फिर वो थोड़ा शांत हो जाती, फिर बताती कि वो कल मैं बाहर गई थी। और आशा कहती हाँ फिर। तो वो कहती कुछ लड़कों ने मुझे परेशान करने की कोशिश किया तो पीयू मुझे बचाया। तो आशा कहती व्हाट।
तो आशा अपनी सर पकड़ लेती और उसकी बाल सामने थोड़ा छोटी छोटी होती, तो जब उसकी बालों में हाथ फंसाती तो उसके आगे की बाल सामने आ जाती। फिर अपनी सर पकड़ के फ़ोन के आगे आके बैठ जाती। तो वर्षा कहती, देखो ना, सुनो ना, प्लीज़, आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया। आशा कहती, क्या? यह मैं आपको हर बात बताती हूँ। आज भाभी के साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ और आप तो जाते ही पराया कर दिया। तो वर्षा कहती, नहीं, मैंने ही आपको पराया कर दिया, मैंने ही किया। मुझे लगा था मैं आपको बताऊंगी तो आप बिलीव नहीं करोगी। तो आशा कहती, व्हाट, आपको लगा था अब बताओगी और मैं बिलीव नहीं करूंगी? वाओ। तो वर्षा कहती, नहीं, मेरी मतलब वो नहीं था, प्लीज़ लिसन टू मी, आप मेरी बात एक बार सुन लो, एक बार। तो उसके बाद आशा कहती, क्या बताओगी? ओके, टेल मी। तो उसके बाद वर्षा कहती, उन लोगों ने मुझे परेशान किया और पीयू मुझे बचाया। तो आशा हंसने लग जाती। ओ कहती ना, एक सैड वाली, एक मेडली वाला हंसी होती, वो हंस रही होती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, आई डोंट नो, मैं जब भी आई थी तब भी मैंने कहा था, मुझे नहीं पता इतनी सारी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती। आई थिंक राफी को यहाँ पे आना, मेरी कॉलेज में एडमिशन लेना और मेरी क्लासमेट होना, इट्स नॉट कोइंसिडेंस, मैंने आपको पहले ही कहा था। आशा कहती, ओके देन। तो वर्षा कहती, राफी आज मुझे बुलाया था और फोर्सफुली उसने कहा और मैं डर गई थी, उसने कहा इट्स लाइक्स मी। आशा कहती, ओके, तो आपने बोला नहीं कि आप किसी और को पसंद करती हो, यू लाइक मी? वर्षा कहती, नहीं, मैंने उसे ये नहीं बताया कि आई लाइक यू। आशा कहती, ओके, समझती हूँ देन। वर्षा कहती, आई डोंट नो, मुझे राफी से डर लग रहा है, वो अजीब तरीके से देखती है, वो बहुत बियर बिहेव कर रही है जब से यहाँ पे आई है। आशा फिर से देखती है, कहती, वाओ, और ये सारी चीज़ें आप मुझे बताना नहीं वाली थी, वाओ। तो फ़ोन एक साइड पे रख देती और क्लैप करने लग जाती। तब तक उसकी भाभी आ जाती, कहती, क्या हो गया? हाँ। तो फिर वो डोर ओपन करती, कहती, कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं, अब जाओ। उन्होंने वहाँ से चले जाती और फिर से आशा रूम में आ जाती, कहती, मतलब आप मेरी को कब बताने वाली थी? हाँ। वर्षा कहती, आई एम सॉरी, मैं आपको बताने वाली थी। आशा कहती, इट्स ओके, नहीं बताती तो भी चलता, ठीक है, मतलब वहाँ जाके आप पराया कर दिया। वाओ, मैं आपको यहाँ पे हर बात बताती हूँ, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, और आप इतनी बड़ी बात हो गई, कुछ लोग आपको परेशान किया। मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पे इनसिक्योर है, उसे एक इंसान चाहिए जो उसकी दोस्त हो, उसकी हमदर्द हो, उसका साथी हो, और वो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कुछ नहीं बताया, किसी और इंसान उसे हेल्प करा, उसने तब भी बताना नहीं समझा। वर्षा कहती, नो, ऐसी बात नहीं है, मैं बताती तो आप परेशान हो जाती। आशा कहती, प्लीज़, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। वर्षा कहती, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। आशा कहती, प्लीज़। वर्षा कहती, एक बार सुन तो लो। आशा कहती, सब बोल लिया और सब सुन लिया, और एक बात, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी, ओके, अभी कुछ नहीं कहना, जाओ। वर्षा कहती, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। उसके बाद आशा कहती, प्लीज़। फिर वो कॉल कट कर देती और वर्षा बेड पे लेट जाती और रोने लग जाती। और इधर आशा ऐसी लड़की होती कि वो हर गुस्सा सिर्फ सामान पे निकलती, वो डोर लॉक कर देती और उसकी रूम में सारी सामान को इधर उधर हमेशा की तरह फेंक रही होती, और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रही होती। उसे नहीं समझ में आ रही होती कि इतनी दिनों में वो वर्षा को इतनी कंफर्टेबल फील नहीं करा सकी कि अपनी बातें, आपके दिल का हाल उसे बता सके, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो गुस्से से आके ये सारी चीज़ें सोच रही होती, पर वो ये नहीं सोचती कि वर्षा ने उसकी वजह से उसे नहीं बताया
कि वो ऑलरेडी इतनी परेशान में, और अगर बताती तो और परेशान हो जाती। आशा बहुत गुस्से में होती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे सामान को फेंक देती और फिर रूम में कोई आ जाती और नॉक नॉक करती, कहती क्या हो गया हाँ? तो आशा कहती नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अब जाओ अब जाओ। तो बाहर जो भी होती उन्होंने चले जाती, तो आशा उठ के बैठ जाती, पर वो रोती नहीं, वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहती, वो हर गुस्सा सिर्फ चीज़ों में निकलती। फिर वो एक कोने में जाके बैठ जाती, वो फ़ोन को देख रही होती, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो थोड़ी देर बाद वर्षा को कॉल करती और वर्षा एक रिंग में कॉल उठा लेती, फिर कहती आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। अब मेरी बात तो सुनो, अब जो बोलोगी मैं करूँगी, मैं सब बात बताऊँगी, मैं सब कुछ समझाऊँगी, सब कुछ। आशा कहती एक मिनट, मुझे बस इतना बताओ, वो लोग तुम्हारे साथ कोई हाथापाई, कोई चोट या तुम्हें टच तो नहीं किया ना? वर्षा कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पियो मुझे बचा लिया, उन्होंने सबको भगा दिया वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशा कहती मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको इतने दिनों में इतनी सिक्योर फील नहीं कर सकी क्या, कि आपने आपके दिल का हाल आप पे क्या गुजारी है, आप अपने बातें हमसे शेयर ना कर सको। वर्षा कहती ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहती मैं हर बात शेयर करूँ, अब से नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब मेरी बात तो समझो, मैं सोचा था अब हाइपर हो जाओगी, अब परेशान हो जाओगी, गुस्सा हो जाओगी, अब यहाँ आने की कोशिश करोगी। ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही थी और रिसेंटली हम दूर हुई और कितनी सारी चीज़ें। तो आशा कहती क्या ये सारी चीज़ों के आगे तुम ज़रूरी नहीं हो मेरे लिए? तो वर्षा कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी। आशा कहती तुम मुझे नहीं समझ पाई लगता है, तुम क्या चाहती थी? राफी कुछ और तुम्हारे साथ करता, उसके बाद तुम मेरे को बताती कि हाँ सुनो मेरे साथ ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, तुम क्या चाहती थी? हाँ वर्षा कहती नो, अब क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बातों को? आशा कहती आई थिंक बाद में बात करती हूँ, हाँ थोड़ा अकेली रहने की मन कर रही है। वर्षा कहती प्लीज़ मत जाओ छोड़ के। आशा कहती बाद में बात करती हूँ ना। वर्षा कहती प्लीज़। आशा कहती प्लीज़ बाद में बात करती हूँ। वर्षा बार बार प्लीज़ करती पर आशा नहीं मानती, वो कॉल कट कर देती और जैसे वो कॉल कट कर देती वर्षा अपने फ़ोन साइड पे रख देती। तब तक उसकी रूममेट आ जाती, डोर पे नॉक नॉक करती और वर्षा जल्दी से आंसू पूछती और अपने आप को सही करती। वो किसी के आगे शो नहीं करना चाहती थी कि वो रो रही थी। उसके बाद वो डोर ओपन करती, उसकी रूममेट अंदर आ जाती और कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बेड पे आके बैठ जाती। तब तक वर्षा के फ़ोन फिर से बजने लग जाती, तो उसको लगती कि शायद आशा का फ़ोन होगा। वो इस बार माना ले आशा को, कुछ बातों से कुछ ऐसे वर्ड बोलेगी कि आशा समझ जाए। फिर वो देखती कि ईशी की कॉल होती है, फिर वो उठा लेती। ईशी कहती हाय बड्डी, तू तो भूल ही गई यार। क्या है मतलब ठीक है, आशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर तू भी तो दोस्त है यार, ऑफ कोर्स तू मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद वर्षा कहती हाँ यार ऐसा कभी हो सकती क्या, मैं तुम लोगों को भूल जाऊँ? ईशी कहती व्हाट, क्या हो गया, आर यू ओके? वर्षा कहती हाँ आई एम ओके। ईशी कहती नो टेल मी, क्या हो गया? हाँ। इसके बाद वर्षा कहती नो आई एम ओके, कुछ नहीं जस्ट ऐसे ही। ईशी कहती व्हाट, आशा के साथ मेरी बात हुई थी, वो ठीक है, अभी तुझे क्या हो गया? तो वर्षा कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, आई एम परफेक्टली फाइन। तो ईशी कहती मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच में प्यार है, पर हर प्यार में काफ़ी टकराव भी आती है। कुछ हुआ है क्या कॉलेज से रिलेटेड या वहाँ पे कुछ भी तो मुझे कह सकती, मैं तेरी भी दोस्त हूँ। तो वर्षा बाहर चले जाती और रोने लग जाती। तो ईशी कहती वेट क्या हो गया? हाँ। तो सारी बातें बताती। ईशी कहती ओह नो यार तू ये क्या किया, तुझे पता है ना आशा कितनी हाइपर है, अगर कोई एग्रेशन में आ जाए तो कुछ नहीं समझती। वर्षा कहती आई डोंट नो, उसकी भाभी के साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो ईशी कहती ओके मैं बात करती हूँ।
तो वर्षा कहती नो, मैं नहीं चाहती कि हमारी रिलेशनशिप में कोई तीसरा आके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नहीं नहीं, मैं खुद सॉल्व कर लूँगी। ईशी कहती आर यू श्योर? तो वर्षा कहती हाँ, आई एम डैम श्योर। मैं बस इतना नहीं समझ पा रही हूँ, कैसे समझाऊँ? ईशी कहती देख, तो उसे वीडियो कॉल कर एंड जो भी तेरे दिल में है ना वो सारी बोल दे, पर उससे पहले तू ऐसा कुछ बोल वो शांत रहे, वो तुझे समझे। दिल की बात बोल, फील करा, रियलाइज करा वो भी गलत नहीं थी, तू भी सही है, वो भी सही है, तुम दोनों सही हो। तो वर्षा कहती हाँ सही है। तो ईशी कहती तू अभी जा बात कर, नहीं पता वो पागल लड़की सामान वगैरह फेंक रही होगी। तो वर्षा कहती हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ। तो फिर उसके बाद वो दोनों कॉल कट कर देती। फिर आशा को कॉल करती, उसके बाद आशा कॉल नहीं उठाती, वो एक कोने में जाके बैठ जाती, फ़ोन देखती लेकिन नहीं उठाती। फिर से कॉल करती, वो फिर से देखती पर फिर से नहीं उठाती। ऐसे कई बार कॉल करती, परेशान हो जाती कॉल करते करते। तब तक उसकी रूममेट आती, कहती मैं बाहर जा रही हूँ और रूम का ख्याल रखना, और हाँ मेरी सामान वगैरह पे हाथ मत देना, ओके? तो वर्षा कोई आर्गुमेंट नहीं करती, वो कहती हाँ ठीक है। देन उसके बाद उसकी रूममेट चले जाती, तो वर्षा डोर लॉक कर देती और फिर से कॉल करती। तब तक आशा कॉल उठा लेती, कहती मैंने बोला था ना मैं बाद में कॉल करूँगी। वर्षा कहती प्लीज़ प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात तो मान लो। तो आशा कहती प्लीज़ बाद में। तो वर्षा कहती आपको मेरी कसम, हाँ आपको मेरी कसम। तो आशा को ना चाहते हुए भी सुनना पड़ती है। फिर आशा कहती मैं वीडियो कॉल नहीं करना चाहती। तो वर्षा कहती प्लीज़ प्लीज़, वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती, फिर वो मान जाती, फिर वो वीडियो कॉल करती। तो आशा उठा लेती, फिर वो देखती कि सारे सामान वगैरह रूम में फैला हुआ होता। तो वर्षा कहती ये करने की क्या ज़रूरत थी? तो आशा कहती ये बताना था, हाँ ये पूछना था, अब पूछ लिया, अब जाऊँ? तो वर्षा कहती ओके ओके आई एम सॉरी, मैं बस एक बात पूछना चाहती, मैं यहाँ अब्रॉड में हूँ, आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ, कितना याद कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें। हाँ ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होती, इन केस आपके साथ होती, थोड़ी सी भी चोट आपको लगती, क्या आप मुझे बताती? हाँ अभी हम अलग हुई हैं, अभी हम दूर हुई हैं, अब मुझे बताती क्या? तो उसके बाद आशा कुछ नहीं कहती, वो बस सुन रही होती। फिर पता नहीं उसको क्या हो जाता, वो कहती हाँ बताती। तुम एक बार पूछती शायद नहीं बताती, दूसरी बार पूछती शायद नहीं बताती, पर जब तीसरी बार पूछती हाँ मैं बता देती। मैं कब से आपको पूछ रही थी वर्षा क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, पर तुम नहीं बता रही थी। तो वर्षा कहती ओके ओके ठीक है, पर आपको पता है आप रूम की हाल क्या बना के रखा? आशा कहती कुछ नहीं किया मैंने। वर्षा कहती हाँ देख रहा है, वो पीछे सारी सामान गिरा हुआ। तो आशा कहती हाँ तुम्हें पता है ना, गुस्से में मैं सारी सामान फेंक देती हूँ। तो वर्षा कहती अच्छा जब सैड होती तो क्या करती हो? तो आशा कहती कुछ नहीं करती। तो वर्षा कहती पागल हो, इतनी दिनों से पता नहीं क्या क्या करती, मुझे पता था आपको क्या कंडीशन होती, और मुझे ये भी पता था आप अपनी भाभी को कितनी प्यार करती हो, और आप परेशान हो जाती मेरी सिचुएशन को लेके, और आप अभी बोल रही थी ना मैं आ जाऊँ वर्षा, मैं आ जाऊँ वहाँ पे, अभी बोल रही थी ना, पासपोर्ट भी बन चुकी थी, अब आ जाती, इसलिए मैं माना कर रही थी, भाभी है, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें, और अभी वहाँ पे इतनी आसान भी नहीं है, मुझे पता है, अब चाहोगी तो कभी भी आ सकती हो, मैं नहीं चाहती इतनी प्रॉब्लम के बीच में मेरी प्रॉब्लम लो, मैं बताने वाली थी, मैं कब तक छुपाती ये बात? तो आशा कहती कब बताती, हाँ जब सब कुछ हो जाता तब। तो वर्षा कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैं बताने वाली थी, आ जाके बताती ना आपको। आशा कहती क्या मुझे गलत साबित करना चाहती हो? वर्षा कहती नो, मैं ये बताना चाहती थी, अब मेरी सिचुएशन को समझो। फिर वो काफ़ी समझाती, वो बहुत सारी बातें बोलती, आशा को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लग जाता। उसके बाद वर्षा कहती एक बात बताओ, बस एक बात का जवाब मुझे चाहिए, और कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। आज तक मुझसे रिलेटिव कोई भी बात मैं छुपाई हूँ आपसे, कोई भी बात जो ऐसे लगा हो आपको, मुझे आपको बताना चाहिए, पर मैं नहीं बताया कुछ भी। तो आशा अपनी निगाहें उठा लेती, कहती नहीं। तो वर्षा कहती
फिर आपको कैसे लगा मैं आपसे इतनी बड़ी बात छुपाऊंगी? मैं बताती ना, भाभी की और आपकी भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता तब। तो आशा समझ जाती कहीं ना कहीं। फिर वो कहती ओके ओके मैं समझ गई बेबी, मैं समझ गई, आई एम सॉरी। देखो मैंने कान पकड़ा, हाँ मुझे माफ़ कर दो और कभी नहीं करूँगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आपको पता है ना मुझे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप कॉल कट के चले गई। 3 घंटा हो गई आपको लगातार मैं कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। आप क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? तो आशा कहती ओके ओके बेबी आई एम सॉरी। और फ़ोन की और करीब आ जाती, जैसे लगती वो वर्षा के सामने आके बैठ जाती। फिर कहती आई एम सॉरी बेबी आई एम सॉरी। आप जानती हैं ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे दूर हो। और हाँ मैं जल्दी से कुछ अरेंज करती हूँ हाँ वह आने के लिए। तो वर्षा कहती नो कोई ज़रूरत नहीं आने की। आशा कहती मुझे आपके पास आना है, प्लीज़ मुझे वहाँ आना है। वर्षा कहती मैं बताया ना कोई ज़रूरत नहीं है। आशा कहती लेकिन वहाँ पे आप इतनी प्रॉब्लम में है। वर्षा कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस थोड़ा डर गई थी, सहम गई थी, इसलिए शायद इतनी पसीना आ रहा था। आशा कहती ओके ओके आई एम सॉरी। मैंने जो भी किया मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, हाँ हम कॉल पे रहेंगे। वर्षा कहती अब क्यों नहीं समझती हो, हाँ अब क्यों इतनी गुस्सा करती हो? देखो रूम का हाल क्या बना के रखा। आशा कहती ओके ओके ओके। फिर वो फ़ोन एक साइड पे रख देती। वो कहती ओके ओके आप रोओगे नहीं, हाँ आप रोओगे नहीं, मैं सारे सामान को सही से रख रही हूँ, हाँ पर प्लीज़ आप रोओगे नहीं, प्लीज़ बेबी आई लव यू बेबी आई लव यू। फिर वो फ़ोन के पास आती, कहती देखो पूरी रूम मैंने सही कर दिया, बट वेट मैं अभी आती हूँ। फिर वॉशरूम चले जाती, फिर अच्छे से फेस वॉश करती, अपने बालों को सही करती। फिर कहती देखो मैंने सब कुछ कर लिया, अब आप जाओ अच्छे से फेस वॉश करके आ जाओ, हाँ और हम दूर हो पर हम नहीं चाहती हमें दूर होने की एहसास हो, अब जाओ हाँ और डोंट क्राई। तो वर्षा कहती नहीं मुझे नहीं जाना। तो आशा कहती देखो मैंने कान पकड़ा ना, देखो मैंने कान पकड़ा, माफ़ी मुझे माफ़ कर दो, हाँ। तो उसके बाद वर्षा कहती ओके। फिर वो चले जाती, वो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आशा को मना लिया होता। ये बहुत बड़ी बात होती इतनी दूर से उसे हैंडल करना। फिर वो फ्रेश होके बाहर आ जाती। तो फिर उसके बाद आशा पूछती ओके अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हाँ पहले ये बताओ आपने कुछ खाया? तो वर्षा कहती नहीं मेरी मन नहीं है। तो आशा कहती प्लीज़ अब अभी कैंटीन में जाओ और कुछ खाना लेके आ जाओ। वर्षा कहती नहीं मेरी मन नहीं है। तो आशा कहती प्लीज़ अब जाओ। वो जाती बाहर और खाने के लिए कुछ खाने वगैरह ले आती और फ़ोन साथ में ले जाती। और आशा उसे देख रही होती पागलों की तरह, और वो सोच रही होती कि अभी इस टाइम जिस टाइम उसे सबसे ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत थी तो अब वो गुस्से में आ गई थी और उसे छोड़ के चले गए थी। उसे बोला था अभी कॉल मत करो, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वो खुद को बहुत ज़्यादा काम करती है वर्षा के लिए, और उसने जो गलती की वो दोबारा नहीं दोहराना चाहती, वो बस देखे जा रही थी। तो वर्षा कहती क्या हो गया, हाँ ऐसे क्यों देख रही हो? तो आशा कहती कुछ नहीं बस ऐसे। तो वर्षा खाना लेके आती और बैठ जाती। तो अभी भी स्टिल आशा कॉल पे होती। आशा कहती अब खा लो ओके। तो वर्षा कहती आपने खाया क्या? तो आशा कहती हाँ वो भाभी और मेरी भी सब शॉर्ट आउट हो गया ना, तो भाभी ने मुझे खिलाया था और मैंने खा लिया, अब खा लो ओके। तो वर्षा कहती लेकिन मेरी मन नहीं है। आशा कहती प्लीज़ खा लो, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के और कभी ऐसे बिहेव भी नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस, कभी सामान भी नहीं फैलाऊंगी। वर्षा कहती पक्का ना? तो आशा कहती पक्का बे पक्का ओके पक्का। फिर वर्षा खड़ी होती और आशा उसे देख रही होती। तो वर्षा कहती क्या देख रही हो, हाँ? आशा कहती नहीं कुछ नहीं, मेरी जान को देख रही हो, कितना कुछ झेल रही है वहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। वर्षा कहती प्लीज़ ना अब छोड़ो। आशा कहती ओके ओके अब नहीं बोलूँगी। फिर वो खाना खा लेती। आशा कहती ओके अब लेट जाओ।
तो वर्षा कहती नहीं मेरे मन नहीं है। आशा कहती प्लीज़, फिर वो लेट जाती और आशा भी लेट जाती। फिर कहती हाँ अब नॉर्मली बताओ क्या हुआ था। तो वर्षा कहती बताया था तो आपको। आशा कहती ओके, आपको क्या लगता है क्या राफी आपको परेशान कर रहा है। तो वर्षा कहती आई डोंट नो, मुझे बस ऐसा फील होता कि हमेशा वो मेरे आसपास होता है। आई जस्ट स्क्रेड। तो आशा कहती बेबी डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना मैं आ जाऊँ वहाँ पे। वर्षा कहती मैंने कहा ना नहीं आना। आशा कहती प्लीज़ आने दो वहाँ पे, मैं आपको ऐसी परेशान नहीं देख सकती। वर्षा कहती मैं परेशान नहीं हूँ। आशा कहती ओके ओके बट प्रॉमिस, हाँ आज के बाद से अब मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। वर्षा कहती आई प्रॉमिस। आशा कहती मेरी कसम। तो वर्षा कहती नहीं। आशा कहती प्लीज़। तो वर्षा कहती ओके आपकी कसम, आज के बाद से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तो उसके बाद ये दोनों फ़ोन की कैमरा के पास आ जाती और अपनी सर मिलाने की कोशिश करती। तो आशा फ़ोन की थोड़ा आगे करती और वर्षा की सर अभी भी कैमरा के पास होती। तो उसके बाद आशा उसकी फॉरहेड पे करके किस कर देती। वर्षा देखती और थोड़ी सी स्माइल करती और उसे अब थोड़ा रिलैक्स फील होता। तो आशा कहती आई एम सॉरी, मैंने जो भी ऐसा बिहेव किया। वर्षा कहती कोई ज़रूरत नहीं इतनी सॉरी कहने की, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन को। तो आशा कहती अब कितनी अच्छे से हमें समझती हो, पर मैं आपको समझ ही नहीं पाती। वर्षा कहती आप भी समझ लेती हो ओके, अब जितनी समझती हो ना उतनी और कोई नहीं समझता। तो आशा कहती अच्छा जी कुछ भी। तो वर्षा कहती सच्ची। फिर ये लोग थोड़ा हंसी मजाक करने लग जाती, पर आशा की मन में एक बात रह जाती कि कहीं ना कहीं उसे लगता कि वर्षा उसकी बिना वहाँ पे सिक्योर नहीं है, उसे सही फील नहीं हो रहा था, वो परेशान हो रही थी। अब उसे भी एक मिशन बन चुका होता कि हाँ मुझे भी अब्रॉड जाना है, वर्षा के साथ रहना है, कुछ भी करके उसके पास जाना है। और वर्षा इतनी थक जाती, इतनी रोई होती कि उसे देखते देखते वो सो जाती। फिर आशा कहती बेबी अब तो मैं वहाँ आके ही रहूँगी, मुझे पता है आपको सही नहीं लगेगा, आप कुछ दिन परेशान रहोगी, पर मुझे लगती है वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत इनसिक्योर हो, बहुत अकेली हो और मैं मेरी जान को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं आऊँगी, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। वो देख रही होती, वो सोती रही। इधर शाम होने वाली होती, तब तक उसकी बाई डोर पे नक नक करती। तो फिर उसके बाद आशा फ़ोन उल्टा कर देती और म्यूट कर देती कि उसमें आवाज़ ना जाए। तो उसकी बाई कहती बेटा एक्चुअली मेरे को कुछ काम के लिए घर जाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम संभल के रहना। तो आशा कहती नहीं भैया मुझे भी आपके साथ घर जाना है। तो उसकी भाई कहती पर यहाँ पे शादी है। आशा कहती पर भैया मुझे वहाँ पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ भैया। और तो अभी वहाँ पे आशा की भाभी आ जाती, उन्होंने आशा की बात सुन लेती। तो उन्होंने भी कहती चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ चलते हो। तो आशा की भाई कहती ये क्या बात होगी, हाँ मुझे काम के लिए हॉस्पिटल में जाना है। तो आशा कहती यस एक्चुअली मुझे भी कुछ काम है, इसके लिए मैं जा रही हूँ। तो उसकी भाभी कहती कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे भी कुछ काम है, हो सके हम काम ख़त्म होने के बाद फिर से आ जाए, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, माया और किरण है ना शादी में, शादी होने के बाद वो लोग घर में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो। तो तभी वहाँ पे जय की मॉम और उसके पापा आ जाती कुछ चाय वगैरह लेके। तो फिर माया के पापा जय के पापा को सारी प्रॉब्लम बताती। तो फिर उन्होंने कहती कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप लोग जा सकते हैं, कोई बात नहीं, और नहीं तो प्लीज़ आप लोग रुक जाइए। तो फिर उसके बाद माया के पापा कहती नहीं भाई बहुत इमरजेंसी केस है, मुझे जाना ही होगा, और कोई बात नहीं मैं माया और किरण को छोड़ के जा रही हूँ, तुम लोग उन दोनों को ध्यान से रखना। उसके बाद जय के पापा कहती कोई बात नहीं भैया, मैं दोनों को देख के रखूँगी, और हाँ मैं हूँ ना, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, अब दोनों की फिक्र मत कीजिए, आप लोग ध्यान से जाइए ओके। और हो सके तो आप लोग काम ख़त्म होने के बाद प्लीज़ वापस आ जाइए। तो फिर उसके बाद माया के पापा कहते ओके ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और माया के पापा किसी को कुछ नहीं बताती, सिर्फ माया और किरण को एक मैसेज छोड़ देती, और अगर किसी को बताती तो सब ने नाराज़ हो जाती
इसलिए बिना बताए वहाँ से तीनों निकल जाती। और आशा अभी भी कॉल नहीं काटा होता, वो फ़ोन म्यूट करके रखा था। फिर वो कहती आई प्रॉमिस बेबी, मैं आ रही हूँ और मैं किसी को नहीं सुनूंगी जिसने आपको परेशान किया। ओके, आई लव यू सो मच मेरी जान, आई लव यू। फिर वो अपने फ़ोन पॉकेट में रख देती और एयरपोर्ट लगा लेती, क्योंकि वो जो भी उठ जाए उससे बात कर सके। क्योंकि उसे रियलाइज़ होती कि उस टाइम वर्षा को उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये लोग जा रही होती। और आशा मन में सोच रही होती कि क्या ऐसा करे कि जैसे जा सके अब्रॉड, अभी क्या चांसेस है कि नहीं। वो अपना फ़ोन निकालती और कॉल मिनिमाइज़ कर देती और वहाँ पे सर्च करती इंस्टाग्राम पे, तो उसमें से दिखाई देती एक ऐड आती है जिसमें अब्रॉड की एक यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और अभी भी स्टिल एडमिशन की डेट होती है, पर सिर्फ 2-1 दिन। आशा परेशान हो जाती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो स्क्रीनशॉट लेती और तुरंत इसी को फॉरवर्ड कर देती और उसे एक मैसेज करती कि तू इसके बारे में सारी डिटेल्स पता करके रख। हाँ, कहाँ से है, कैसी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है और कितनी फ़ीस है, कितनी डिमांड है और क्या अभी भी चांसेस हैं जाने की, लास्ट डेट क्या है, एवरीथिंग। देन ईशी तुरंत सीन कर लेती, क्योंकि उसे भी पता होता कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो हर टाइम एक्टिव रहती है। मैसेज आने की बात वो तुरंत सीन कर लेती और वो सोचती कि शायद आशा भी अब्रॉड जाना चाहती है, पर वो कुछ नहीं पूछती। उसे पता होता कि अगर वो पूछेगी तब भी आशा कुछ नहीं बताएगी, इसलिए वो कुछ नहीं पूछती, सिर्फ कहती ओके।